तो किसी दृढ़ पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने एक दृढ़ पिंड मान लिया है और इस दृढ़ पिंड में अनेक पार्टिकल हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डॉट 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 mn ऐसे मान लिए हैं और एक हमने फिक्स कर ली है घूर्णन अक्ष, ठीक है। और इस घूर्णन अक्ष से इन कणों की जो डिस्टेंस है वो रिस्पेक्टिवली r1 r2 r3 डॉट 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 rn ये व्यक्त की जाती है, ठीक है। और जब हम इसको कोणीय वेग देंगे, अगर दृढ़ पिंड को किसी कोणीय वेग से घुमाया जाता है तो उसके सभी कणों का कोणीय वेग एक समान रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कण हैं वो समान कोणीय दूरी तय करते हैं। जब हम किसी दृढ़ पिंड को घुमाएंगे, बल आघूर्ण लगा करके उसको रोटेट करेंगे तो कोणीय विस्थापन सबका क्या होगा? एक समान होगा, कोणीय वेग भी एक समान होगा। लेकिन रेखीय वेग सभी कणों के क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि दूरियां क्या हैं? हर एक कण की दूरी अलग अलग है। जैसे सपोज कीजिए ये वाला कण है, देखो ये नजदीक का कण है, मान लिया जाए एक नजदीक का कण है और एक दूर का कण है। ये माना दूर का कण हो गया Q और ये नजदीक का कण हो गया P। तो इसकी R ज्यादा होगी ना, Q वाले कण की R क्या होगी? ज्यादा होगी, और P वाले कण की R कम होगी, उसकी डिस्टेंस R कम होगी। तो इसका मतलब कोणीय वेग समान होते हुए भी इसका रेखीय वेग कम होगा और इसका रेखीय वेग ज्यादा होगा, क्योंकि ये बड़े रेडियस के वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो iवें नंबर का जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा हम कैसे लिखेंगे? Ki इज इक्वल टू हाफ mi vi स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र हम क्या जानते हैं? हाफ mv स्क्वायर। तो उसी को मैंने अप्लाई कर दिया। तो iवें नंबर के कण की गतिज ऊर्जा है। अब हम जानते हैं रेखीय वेग में और कोणीय वेग में संबंध। कौन बताएगा? किसी को वो संबंध याद है? कोणीय वेग में और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है? r और v के बीच में क्या संबंध होता है बताओ। उसको अब हम अप्लाई करेंगे यहां पर। अगर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई कण गति कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है, उसका रेखीय वेग भी है, तो संबंध क्या होता है? v बराबर r ओमेगा। अभी याद नहीं आ रहा होगा आपको तो कोई बात नहीं। तो v बराबर क्या होगा? r ओमेगा। r होगी डिस्टेंस या त्रिज्या होगी। तुम ये मान करके चलो कि इस दृढ़ पिंड में जो अनेक कण है ना, ये सब कण अलग अलग वृत्तीय पथों पर घूम रहे हैं। जैसे ये वाला कण अपना वृत्ताकार पथ बनाएगा, ये वाला कण अपना वृत्ताकार पथ बनाएगा। तो उस संदर्भ में हम v बराबर क्या जानते हैं? r ओमेगा। तो यहाँ पर vi बराबर क्या लिखा जा सकता है? तो vi बराबर लिखा जा सकता है r i ओमेगा। क्या लिखा जा सकता है? vi बराबर क्या लिखा जा सकता है? r i इंटू ओमेगा, क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है। तो ith पार्टिकल के लिए उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है vi और उसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ri और उसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो हम vi को रिप्लेस कर देंगे ri इंटू ओमेगा से। अब ये इक्वेशन 2 होगी। अब 1 एंड 2 से देखें आप, क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हाफ हम लिखेंगे इंटू mi लिखेंगे और vi की जगह पर क्या लिख देंगे? ri ओमेगा, फिर होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ki इज इक्वल टू 1/2 mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 3 होगी। अब मुझे चाहिए नेट गतिज ऊर्जा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा चाहिए। हमें एक कण की नहीं चाहिए, पूरे पिंड की गतिज ऊर्जा चाहिए। क्या करेंगे आप? कौन सा सिंबल यूज करेंगे? समेशन का सिंबल, सिग्मा सिंबल यूज करेंगे। तो हमें जो नेट गतिज ऊर्जा मिलेगी k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा k है। अभी आपने बल आघूर्ण वाले केस में किया था ऐसा, तो वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे। तो इसी में आप क्या हो जाएगा? समेशन या सिग्मा 1/2 mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होते हैं बाहर ले लिए जाते हैं। जैसे हाफ है और ओमेगा स्क्वायर है, इसको बाहर ले लेंगे आप, हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन mi ri स्क्वायर। चलो कौन बताएगा? तुम बताओ। ये सिग्मा mi ri स्क्वायर क्या हो जाएगा? अभी पहले बताया था मैंने, ये चीज क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण। क्या कहते हैं इसको? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं।
तो ये आ जाएगा आपका हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, या इसको के बराबर आप कह सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ क्या ये गतिज ऊर्जा के समान है? नहीं है। हाफ के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, उसके साथ तुलना की जा सकती है ना इसकी। तो जब हम रेखीय गति के संदर्भ में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो वो हाफ एम वी स्क्वायर आता है, और जबकि घूर्णन गतिज ऊर्जा में घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक आ जाता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर m का स्थान किसने ले लिया? I ने, और v का स्थान किसने ले लिया? ओमेगा। ठीक है, तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा।